Hi everyone, welcome and welcome back to our channel R2S News and Updates। मेरा नाम हेमलता और मैं बीना। So guys, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग जिस पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है द चाणक्य डायलॉग्स के वीडियो पर, विच इज मेजर गौरव आर्य सर का वीडियो। पीएम मोदी met Zelensky in Kyiv, what message did he pass? Okay, सो गाइज वीडियो इन तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी वो जाकर फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड गाइज हमारे और दो रिएक्शन चैनल्स हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। आप ऐसा कोई बंदा बता दो जो कि टॉप लेवल की कंट्रीज, लार्ज इकोनॉमीज में से है, जो दोनों देशों में गया और दोनों देशों में जाके जिसने ये बोला है कि लड़ाई बंद करो। ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, रूस वाले, यूक्रेन वाले अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रूस को सपोर्ट 1, 2, 3 कंट्रीज का है, यूक्रेन को पूरे वेस्ट का सपोर्ट है, और ये सब अलग नाच रहे हैं दोनों के दोनों। भारत ये कह रहा है ऐसे हो यार, पहले एक साथ बैठो तो बात तो करो। और ये जो कदम है ये चीन के लिए एक खास मैसेज है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, शराफत इसी में है, भलाई इसी में है कि चाइना को ठोक दो। ये सारी चीजें स्टेबल करो, सारी चीजें, रशिया यूक्रेन स्टेबल करो, हमास इजराइल स्टेबल करो। जरूरी है स्टेबल होना। मतलब स्टेबल होंगे तो मतलब इकोनॉमी भी अच्छे से जाएगा, चलेगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत पहले, तकरीबन 1.5 महीना पहले, 2 महीना पहले प्रधानमंत्री मोदी गए थे मॉस्को पुतिन से मिलने के लिए। और जब वो पुतिन से मिले तो पूरे दुनिया भर में बवाल हो गया कि भाई साहब ये गए क्यों। वहां पे जेलेंस्की ने पुतिन को बोला ही इज अ ब्लडी क्रिमिनल, पुतिन इज अ ब्लडी क्रिमिनल। वहां पे एरिक गारसेटी जो कि अमेरिकन एम्बेसडर हैं इंडिया में, उन्होंने बोला साहब ये बहुत गलत चीज है। उन्होंने यहां तक बोल दिया कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो भारत बात करता है कि हम किसी के साथ नहीं, हम भारत का सौदा कर रहा हूं, भाई साहब कल आपकी लड़ाई हो जाएगी चाइना के साथ तो आपको क्या लगता है रूस आपका साथ देगा? ये सब बातें। वहां पे अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सब लोग परेशान कि मोदी जी आखिर गए क्यों, रशिया इनको नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि इन लोगों को यह लगता है कि सोल्यूशन यह है, इस समस्या का समाधान यह है कि रशिया को आइसोलेट करो। इनको यह नहीं पता कि रशिया के पास दुनिया भर का तेल पड़ा है, रशिया के पास दुनिया भर की गैस पड़ी है। युद्ध के बाद रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई है। जब शांति काल में रूस था तब उसकी इतनी ग्रोथ नहीं थी, उसकी ग्रोथ ज्यादा हो गई युद्ध के बाद। डोमेस्टिक स्पेंडिंग बढ़ गई, सब कुछ हो गया। देखिए बात यह है ना कि जब आप डिसीजन लेते हैं पगला के, आप जब पगला के गुस्से में डिसीजन लेते हो, डिसीजन गलत होता है और अक्सर गलत होता है। ठंडे दिमाग से, खास तौर से जब देशों के आपस में, देखिए पर्सनल मेरी आपकी लड़ाई है, मुझे गुस्सा आ गया, आपको गुस्सा आ गया, आपने मेरे ऊपर हाथ चलाया, मैंने आपको हाथ चलाया, वो दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन व्हेन कंट्रीज टॉक दे मस्ट डू इट फ्रॉम अ लेवल ऑफ मैच्योरिटी। तो बहुत क्रिटिसाइज करा, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, मोदी जी ने गलत कर दिया। उसी दिन मैंने बोला था कि मोदी जी जाएंगे, 110% मोदी जी यूक्रेन जाएंगे, मैंने उसी दिन बोल दिया था। ये देखिए मेरा वीडियो, वो दिन दूर नहीं है, मोदी जी जाएंगे जेलेंस्की से मिलने कीव में। नोट कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी चले जाएंगे, अगले महीने जाएंगे, पर मोदी जी इस साल जरूर मौका निकाल के एक बार जाएंगे जेलेंस्की से मिलने। और मोदी जी कील ठोक के ये लड़ाई खत्म करवाएंगे और देशों की मदद से। मैं फिर कह रहा हूं, अकेला ऐसा नहीं कि मोदी जी ने अकेले जाके बोल दिया कि लड़ाई खत्म करो, उन्होंने बोला जी सर हम कर देंगे, ऐसा नहीं होने वाला। लेकिन इंडिया इज द मोस्ट वेल प्लेस्ड कंट्री टू टॉक टू बोथ रशिया एंड यूक्रेन। और कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि सबके उस लड़ाई में लोगों ने अपने, जिसको कहते हैं ना कि अपने बाजियां लगा रखी हैं यार लोगों ने। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आज का नहीं है, पुराना वीडियो है, और इसकी जो लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर आप चाहें तो पुराना वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं। मैंने उस दिन बोला था कि मोदी जी जाएंगे पक्का, वरना देखिए मोदी जी अपने 3rd टर्म में नेबरहुड पॉलिसी है, नेबरहुड पॉलिसी जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी है भारत की, वो पॉलिसी है, सागर पॉलिसी है भारत की। और ये एक रीत चली आई है पिछले 2 टर्म्स में भी कि मोदी जी जब बने प्रधानमंत्री सबसे पहले पड़ोसियों के पास गए, यहां पे गए नहीं। अपनी पहली बायलैटरल विजिट रूस कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भैया? हां इटली गए थे, लेकिन दैट वाज फॉर G7, दैट वाज नॉट अ बायलैटरल विजिट। वो G7 के लिए गए थे, वो पहला उनका फॉरेन ट्रिप था व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर फॉर द 3rd टाइम। आखिर मोदी जी रूस गए क्यों?
मोदी जी रूस इसलिए गए क्योंकि वो आधा दौरा था, वो पहले करना था क्योंकि हमारे कुछ रिश्ते हैं रूस के साथ। लेकिन रूस को यह भी बताने के लिए गए थे और वहां पे बोला सबके सामने कि यार ये लड़ाई बंद करो, ये लड़ाई बंद करो, ये लड़ाई ठीक नहीं है। अब मोदी जी पहुंच गए कीव और वहां पे आमने सामने बैठकर एक तरफ मोदी जी, राइट हैंड पे अजीत डोभाल साहब, लेफ्ट हैंड पे उनके बैठे जयशंकर साहब। और अब ये लोग जेलेंस्की को बताएंगे और यही चीज दोस्तों मैंने आपको 1-2 दिन पहले भी बताई थी, यही चीज इन्होंने जेलेंस्की को बतानी है, बताएंगे। और मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड दोस्तों, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना डिटेल्ड, मैं संडे को यानी कि कल मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा ऑन द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी कि मोदी जी ने इस विजिट में क्या अकम्प्लिश करा। दोस्तों बहुत ये जिसको कहते हैं कि इट्स अ वेरी लैंडमार्क सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल विजिट जो हुई है। अभी तो कैसे गए, ट्रेन में बैठकर गए, फिर क्या हुआ, ये सब हम लोग बातें कर रहे हैं ना। अब आपको पता लगेगा इसके फायदे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है, डोनाल्ड ट्रंप बन जाता है तो ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। अगर वो प्रेसिडेंट बनता है, अगर वो नहीं बनता प्रेसिडेंट, कमला हैरिस बन जाती है प्रेसिडेंट, ये लड़ाई और चलेगी, राइट। लेकिन दुनिया ये याद रखेगी कि भारत का क्या किरदार था और मोदी जी का क्या किरदार था। अब ये गए हैं और इन्होंने जान लगाई है। कोई ऐसा हेड ऑफ स्टेट नहीं है दोस्तों पूरी दुनिया में, 197 कंट्रीज हैं इसके आसपास, 200 के आसपास। आप ऐसा कोई बंदा बता दो जो कि टॉप लेवल की कंट्रीज, लार्ज इकोनॉमीज में से है, जो दोनों देशों में गया और दोनों देशों में जाके जिसने ये बोला है कि लड़ाई बंद करो। कोई नहीं है। मोदी जी हैज बिकम द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम लार्ज कंट्री। अब कोई बुर्किना फासो का कोई गया होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक है जी। आई एम टॉकिंग अबाउट लार्ज इकोनॉमीज, बिग कंट्रीज जो पावर्स है दुनिया के, उनमें से कौन गया यार, ये तो समझाओ मुझे। ही इज द ओनली वन हु इज गॉन। मोदी जी अकेले हैं जो गए हैं, रूस यूक्रेन दोनों। बाइडेन ओनली यूक्रेन, बोरिस जॉनसन ओनली यूक्रेन, ऋषि सुनाक ओनली यूक्रेन, ठीक है। जॉर्जिया मेलोनी ओनली यूक्रेन, शोल्ट्स ओनली यूक्रेन। जितने भी बंदों का नाम लो यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन, वेस्ट सब शी जिनपिंग, हाँ, रशिया, मॉस्को, ठीक है जी। पुतिन नॉर्थ कोरिया, पुतिन वियतनाम। ये गेम चल रहा है। देखिए 2 धड़े लड़ रहे हैं ना आपस में। ये अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं रूस वाले, यूक्रेन वाले अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रूस को सपोर्ट 1-2-3 कंट्रीज का है, यूक्रेन को पूरे वेस्ट का सपोर्ट है, और ये सब अलग नाच रहे हैं दोनों के दोनों। भारत ये कह रहा है ऐसे हो यार, पहले एक साथ बैठो तो बैठो, बात तो करो, बात तो करो। सही। अगर अमेरिका को ये लगता है कि हथियार दे के, पैसा दे के एक दिन ये लड़ाई जीत जाएंगे, तो भाई साहब ये चीज होने नहीं वाली। दिस इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। वहां पे दोस्तों ये लड़ाई हो रही है और पीछे से ताइवान से खबर आ रही है। मैंने आपको रूस और चाइना के बीच में जो गठजोड़ था, मैंने उसकी बात बताई कि किस तरीके से 2 धड़े बन गए। यहां पे ताइवान, जिसको अमेरिका का सपोर्ट है और वेस्टर्न पावर्स का सपोर्ट है, ताइवान ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। और ये जो कदम है, ये चीन के लिए एक खास मैसेज है। मैं ये नहीं कह रहा कि ताइवान चीन को खड़का देगा। चाइना इज फार टू पावरफुल, टू पावरफुल। लेकिन ये काम करके, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताइवान ने एक इंटेंट कम्युनिकेट कर दी है। इट हैज कम्युनिकेटेड एन इंटेंट टू चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों हम बात करते हैं 1.9% जीडीपी की डिफेंस में, ताइवान का 2.5% है। 2.5% ऑफ ताइवान्स जीडीपी विल नाउ बी डेडिकेटेड टू डिफेंस। और ताइवान दुनिया भर की चीजें उससे खरीदेगा। हथियार खरीदने की बात कर रहा है, जहाज खरीदने की बात कर रहा है। मोर फाइटर जेट्स एंड मिसाइल्स टू स्ट्रेंथन डेटरेंस अगेंस्ट राइजिंग थ्रेट फ्रॉम बीजिंग। तो यह कह रहा है कि अब हमें खरीदारी करनी है। मुझे लगता है भारत के लिए बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर चाइना को बुरा लगता है तो चाइना को बुरा लगे, चाइना को तो वैसे भी बुरा लगेगा भाई। अगर आप तो किसी को भी ताइवान नहीं भेजोगे ना, आप किसी को ताइवान नहीं भेजोगे, आप ताइवान से बातचीत भी नहीं करोगे, चाइना को फिर बुरा लगेगा। आपने ताइवान के साथ ऐसा क्या कर लिया जो वो गलवान में घुसने की कोशिश करी चाइना ने? आपने क्या कर लिया ऐसा? आपने चाइना के खिलाफ ऐसा कौन सा कदम उठाया था कि वो डोकलाम तक आ गया? सोचिए जरा, आपने ऐसा क्या बुरा करा था चीन के साथ कि वो तवांग पहुंच गया दरवाजे खटखटाने के लिए? आपके गलवान में झड़प हो गई। ऐसा आपने आप गलत करो, सही करो, देखो चाइना आपके ऊपर हमला करेगा।
इसीलिए मैं तो यही कहता हूं, शराफत इसी में है, भलाई इसी में है कि चाइना को ठोक दो। जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल सप्लाई करी हैं, दी ना आपने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को, आप बात करो रूस से। हाँ। आप सप्लाई करो ताइवान ताइवान को, में। या ताइवान को ब्रह्मोस नहीं सप्लाई करते, उसको अग्नि मिसाइल दो। ये तो मैं बहुत पहले कह चुका हूं, ताइवान शुड बी आर्म्ड विद अग्नि मिसाइल्स, न्यूक्लियर डेटरेंस। बात करो अमेरिका को, अमेरिका सबसे भारत देगा। वी विल गिव अग्नि मिसाइल्स, अग्नि 5 दो उसको, वाह। अग्नि 5 लगाइए वहां पे। ताइवानीज आएंगे इंडिया में, ट्रेनिंग कराओ उनकी, उनको चुपचाप पहुंचाओ अग्नि 5। अग्नि 5 पहुंचाने के बाद बस वहां पे, उसके बाद देख लो बीजिंग चुपचाप कोने में बैठेगा भीगी बिल्ली की तरह। राइट। एयरक्राफ्ट चाहिए, वी विल प्रोवाइड यू यार, वी विल प्रोवाइड यू एयरक्राफ्ट। दो उनको तेजस, उनको हमारे जो सुखोई हैं, राइट, वी आर मेकिंग, दो उनको ब्रह्मोस मिसाइल डाल के सुखोई के ऊपर। 500 से 800 900 किलोमीटर उसका रेंज हो गया है, स्टैंड ऑफ ठाक। आप तो उनको, आप सारी चीजें जो भारत में बन रही हैं, फ्लड ताइवान। और मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि अगर आपको ताइवान को चीजें मुफ्त में देनी पड़े ना, मुफ्त में, तो देखो बात यह है कि ताइवान, ये आप मैप पे देखो ताइवान कहां पे है। मैं क्यों कहता हूं, लोग कह रहा था मुफ्त की बात कर रहे हो आप, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप देखो ताइवान कहां पे। इतना सा ताइवान और इतना बड़ा चाइना, ठीक है जी, बहुत बड़ा चाइना, बिल्कुल छोटा सा ताइवान। लेकिन ताइवान ऐसी जगह है कि चाइना के बिल्कुल गले के नीचे यहां पे इसने चाकू की नोक लगा रखी है, छोटा सा ताइवान, और खड़ा हुआ चाइना के खिलाफ। आप अगर ताइवान को आर्म करेंगे ना, तो जैसे एक लकड़ी की फांस होती है ना, जो पैर में लगी रहती है ना, उससे खून निकलता है ना कुछ होता है, बस एक थोड़ा सा मवाद उसमें आता रहता है, मवाद आता रहता है, और पैर दुखता रहता है, दर्द होता रहता है, और कभी कभी आपको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर आपको पता लगेगा। 24 घंटे एहसास। ताइवान वो चीज है। आप ताइवान को आर्म कर दो, क्या बात है। आप ताइवान को हथियार दो, क्योंकि चाइना को देखो, चाइना को बुरा मानना है। चाइना वैसे भी 1962 में चाइना ने आपके ऊपर अटैक करा, आपने आपकी हजारों स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी 1962 में घेर ली। आपने क्या बुरा करा था चाइना के साथ? आपने बीजिंग पे हमला बोल दिया था। वही बात बोल रहे हैं। 1967 नाथुला पे आ गया चाइना। आपने क्या बुरा करा था चाइना के साथ? आप अच्छा करोगे बुरा करोगे, चाइना आपके ऊपर अटैक करेगा। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको यह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि आप चाइना को, ठीक है, आप चाइना को पुश मत करो, आप चाइना को कुछ मत करो, आप इनसे अच्छी अच्छी बातें करो, अच्छे अच्छे काम भी करो, ये फिर अटैक करेगा आपके ऊपर। राइट। सांप कभी पालतू नहीं होता यार, सांप कभी, सांप की फितरत है डसना, सांप डसेगा, चाइना डसेगा। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ताइवान को आप हथियार दे दो। लेकिन दोस्तों फर्क तो रहेगा, फर्क रहेगा। ताइवान का डिफेंस बजट है $20 अरब, ओनली 20 अरब डॉलर। चाइना का है $234 अरब। बाप रे। राइट। लेकिन दोस्तों वही बात है लकड़ी की फांस वाली, जब लग जाती है ना, तो बड़ा बड़ा सूरमा जमीन पे गिर जाता है। जमीन पे छोटा सा वीडियो था आज का, सही। सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि वहां पे यूक्रेन के साथ क्या हो रहा है। मोदी जी गए, मोदी जी बैठे, डोवाल साहब, जयशंकर साहब बैठ रहे हैं, इनको बता रहे हैं किस तरीके से वहां पे शांति करनी है, और वहां पे ताइवान जो है अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है। ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों? सिंपल सा कारण है, अमेरिका फंस गया यार। अमेरिका रूस और यूक्रेन में फंस गया, अमेरिका फंस गया इजराइल और हमास में। अमेरिका के दोनों हाथ बंध गए। अमेरिका चाहता है कि दोनों जगह शांति हो जाए। उससे होगा क्या? उससे यह होगा कि फिर अमेरिका फोकस करेगा चाइना पर। अभी चाइना पर फोकस नहीं कर रहा, चाइना की बल्ले बल्ले हो रही है, चाइना पीछे से अपनी पूरी तैयारी कर रहा है। हाँ। अमेरिका का जो मेन कारण था अफगानिस्तान से निकलने का दोस्तों, वन ऑफ द मेन रीजंस, जब दोहा अकॉर्ड साइन हुए थे, ये नहीं कि अमेरिका वहां पे हार गया था, नॉट दैट। अमेरिका की तो पॉलिसी यही है कि लगे रहो, हार नहीं गया था, उसको फोकस करना था इंडो पैसिफिक पे। वो हो नहीं पाया, वो हो नहीं पाया। वो वहां से निकला, वहां से रूस ने अटैक करा 2022 में, फरवरी 24 को। यहां पे 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक कर दिया। सारा मैटर खत्म हो गया चाइना की ओर से। यहां पे फंस गया अमेरिका और चाइना अलग से। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें स्टेबल करो, सारी चीजें, रशिया यूक्रेन स्टेबल करो, हमास इजराइल स्टेबल करो। ये दोनों स्टेबल हो जाएंगे, यहां पे शांति हो जाएगी। फोकस ऑन चाइना, दैट इज द एंड गेम दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मातरम, भारत माता की जय। ओके, सो गाइज, चाइना किसी का नहीं है, हमेशा से वो किसी का नहीं हो सकता है।
एंड पिछले वीडियो में सर बताया कि मतलब चाइना का कोई फ्रेंड नहीं है, सिर्फ गुलाम है, बता रहे थे ना। मतलब वही है, चाइना पैसा देके सबको रखते हैं, लेकिन रियल फ्रेंड चाइना का नहीं है। चाइना सामने से दिखाएंगे कि हाँ ठीक है, हम लोग ट्रेड करते हैं, बात करते हैं, पीछे से अचानक हमारे ऊपर हमला कर देंगे। और ताइवान का बात, ताइवान इतना छोटा सा कंट्री है और चाइना इतना मतलब कितना बिग ह्यूज। हाँ लेकिन हाँ सर जो बोले ना, एक गले में अटक गए हैं। हाँ ये ताइवान का छोटा है लेकिन है खतरनाक, है ना। तो चाइना को मतलब हिला के रखा है, मतलब कुछ तो दम है उसमें। चाइना के लिए वो खतरनाक है। हाँ हाँ। और सर ने जो बताया ना कि मतलब इधर वेस्ट पूरा यूक्रेन के सपोर्ट में है, रशिया के सपोर्ट में, इधर नॉर्थ कोरिया है, चाइना है, उसके बाद वियतनाम है। तो वही बात हो रहा, मतलब ये लोग बोलते हैं कि मतलब हम लोग सोल्यूशन चाहते हैं, बट एक्चुअल में कोई भी सोल्यूशन नहीं चाहते। अगर कोई आते हैं बात करते हैं तो चाइना के मतलब रशिया के ऊपर बेकार बात करके यूक्रेन में रह के खड़े होके तो वहां पे रशिया के बारे में गलत बोलते, उसके बाद भाग जाते ये लोग। कोई असल में नहीं, कोई फ्रेंड नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है। कोई आके मदद अपने मिलिट्री भी नहीं कोई सेंड करते कि मतलब देते हैं कि जाओ उसके बाद फाइट कर लो उसके साथ। रशिया के अगेंस्ट यूक्रेन को अकेला छोड़ दिया है, देखो। सबको फायदा होता है ना, इसलिए तो वो लोग ऐसा करते हैं। जो भी हो, हमारे मोदी जी गए हैं तो जरूर से कुछ सोल्यूशन करके आएंगे, तो वही बेस्ट है। सोल्यूशन हो जाता है तो फिर अच्छा है। सोल्यूशन में भी ना हो, बट एक बात करके तो आएंगे। वही बिल्कुल, वही मतलब वो लोग जाके अपना फायदा देखते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज जो है वो लोग जाके अपना फायदा देखते हैं, बट मोदी जी जाके अपने असली बात की है, मतलब एक हल निकलने सोल्यूशन निकालने की बात की है। ये लोग तो वो भी नहीं करते। और ऊपर से देखो, जब मोदी जी रशिया गए थे तो कितने बड़े बड़े बात किए, कितने बड़े बड़े मतलब कितने गंदे गंदे बात किए ये लोग। हाँ, सब में खलबली हो गई कि हाँ क्या कर रहे हैं, क्यों गए हैं न्यूयॉर्क। तो इसीलिए मतलब धमकियां मिलने लगी अमेरिका से इंडिया को, है ना। हाँ। मतलब खुद तो ये लोग कुछ काम नहीं करते, फायदा उठाते, उसके बाद हम लोग कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते। ये लोग मीडिया में मतलब तब भी ये लोग मीडिया में दिखाने की कोशिश करते कि अमेरिका ही हमेशा मतलब पीस लविंग कंट्री होता है और हर कोई मतलब गलत होते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं ये लोग। सर यहाँ पे और एक बात बोले ना कि दोनों साथ में बैठो, तो पहले बैठो, पहले बात तो करो, उसके बाद फिर सोल्यूशन का। पहले मतलब फेस टू फेस अगर बात नहीं करते हो, मतलब अगर वो लोग नहीं करते हैं तो फिर सोल्यूशन कैसे निकलेगा। अरे वही तो, मतलब सब वेस्ट वाले कंट्री बोलते हैं सोल्यूशन चाहिए, उसके बाद सिर्फ यूक्रेन के लेके आते हैं और वहां पे पीस लविंग बात करते हैं, मतलब पीस हो जाए दोनों के कंट्री में। अरे पीस अगर चाहते हो तो मतलब दोनों कंट्री को एक साथ बैठाओ ना, वो कोई भी नहीं करते। वेस्ट के कोई भी बात ये नहीं करते। अगर ये चीज होता है, दो कंट्री रशिया और यूक्रेन दोनों एक साथ बैठते हैं, बात करते हैं, फिर अगर इसका सोल्यूशन निकलता है तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, और एक चीज बहुत अच्छी लगी, मतलब कितने मतलब प्राउड होता है कैसे कि मतलब जब मोदी जी गए तो वो वहां पे एक दिन के लिए फाइट होना बंद हो गया, देखना बताया न्यूज में आया था ना कि मतलब जब मोदी जी गए तो इसीलिए रशिया ने फाइट करना बंद कर दिया उसके एक दिन के लिए। ये मतलब ये न्यूज मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कोई भी जाते तो ऐसा नहीं करते हैं। मोदी जी का कितना रेस्पेक्ट है, देखो, रेस्पेक्ट ही अलग है। एग्जैक्टली। सो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।